तो ये के बार भूपति मन माही भये गलानी मोरे सुतनाई। सिया राम जय राम सिया राम। ताली बजाइए। राम सिया राम जय राम सिया राम। एक बार भूपति मन माही भये गलानी मोरे सुतनाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम सिया राम। गुरु प्रिय भयाउ तुरत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाला। सिया राम ताली बजाइए जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। निज दुख सुख सब पुरुई सुनायो कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। हरहु धीर हो आहि सुत चारे त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राम सिया राम या प्रिय नारी बोलाए कौशल्या पिता चली आए। सिया राम जय राम सिया राम। राम सिया राम जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। एक बार का प्रसंग आता है। एक बार भूपति मनमाही। राजा दशरथ का जब चौथा अवस्था आ गया, समय काफी व्यतीत हो गया, तो भय गलानी मोरे सुतनाही। उनके मन में एक चेतना आई कि मेरा 3 रानियां होते हुए भी एक भी पुत्र नहीं। तब राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और चरण लागी करी विनय विशाला। और राजा दशरथ जी अपने गुरु के चरण को पकड़ लिए और बार बार जो है निवेदन करने लगे, हे गुरु महाराज, मैं उस राजमहल का तो सुख भोग रहा हूँ, 3 रानियां हैं हमारे इस राजमहल में, लेकिन हमारा संतान नहीं तो कुछ भी नहीं। तब गुरु महाराज जी को अपना निज दुख को उन्होंने बतला रहे हैं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया हो, आओ कही वशिष्ठ बहुविधि समझाया हो। गुरु महाराज जी को अपना निज दुख को उन्होंने प्रकट किया और गुरु महाराज जी ने नाना प्रकार से उनको ज्ञान मार्ग से लोट किया। बोले बेटा, धरा हो धीर हो हाय सुतचारी, आओ त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आज राजा दशरथ को उनके गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि पुत्र तुम धीरज रखो, मैं इस दिव्य ज्योति से तुम्हारा रेखा देख रहा हूं कि तुम्हारे इस राजमहल में 4 पुत्र होगा। बोली जय जय सीताराम। 4 पुत्र उस राजमहल में आएंगे। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जाग करावा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। भक्ति सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे अग्नि जरो कर लेने। सिया राम जय जय राम।
जो वशिष्ठ का जो हृदय विचारा, सकल काजू भासे तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। यह छवि हबी बाटे ने पूजाए, जथा जोग जय भाग बनाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। आज राजा दशरथ जी को उनके गुरु महाराज वशिष्ठ मुनि जी सुंदर ज्ञान करा रहे हैं कि पुत्र, तुम्हारे घर में 4 पुत्र आएंगे। आप सारे ऋषि मुनि श्रृंगी ऋषियों को बुलाते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बोले देखो राजा दशरथ, तुमको एक यज्ञ करनी पड़ेगी। उस यज्ञ का नाम है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। तुमको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना होगा। और तब जो है राजा दशरथ अपने गुरु की आज्ञा को मानकर आज पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए, पुत्र प्राप्ति के लिए। और सुंदर बड़ी आर्तवाणी से भक्ति के साथ सुंदर वेदाचार्य ब्राह्मणों को बुलाकर, ऋषि मुनियों को बुलाकर सुंदर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ प्रारंभ किया गया। तो भगति सहित मुनि आहुति दीन्ही, आओ प्रगटे अग्नि चरो कर लेनी। बंधु, इससे हमको सुंदर ज्ञान होता है। संत कवि कहते हैं कि जिस समय आप जब हवन करते हैं उस समय विशेष ध्यान से हवन करना होगा। आज तो कई जगह पंडितों को, गुरुओं को समय नहीं रहता है। हवन मिला रहे तब तक 2 बार पंडित जी स्वाहा बोल दी, वो पूजा खंडित हो जाएगा। वेदों में इसका प्रमाण है। इसलिए संत कवि कहते हैं कि भगति सहित मुनि आहुति दीनी, विष्णु भगवान भे नमः स्वाहा। उस समय भगवान विष्णु जी अपने मुख को खोल देते हैं और डाल दिए। ऐसा नहीं कि पंडित जी 11 बार स्वाहा कहे तो 1 बार आप डाले, फिर वो आपका जो पूजा किए थे वो खंडित हो गया, जल गया। इसलिए मन लगाकर हवन को कभी खंडित ना करो, तब हमारा यज्ञ सफल होगा। तुम्हारा तब सफल होगा, ये जीवन सफल होगा, पूजा सफल होगा, यज्ञ सफल होगा। और लापरवाही किए कुछ लोग इधर उधर कर रहे हैं 11 बार, जब 3 बार हवन स्वाहा हो गया तब इधर उधर कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। स्वाहा विष्णु भगवान भे नमः स्वाहा, विष्णु भगवान जी मुंह खोल दिए और 2 क्षण के बाद भगवान विष्णु मुंह को बंद कर दिए। अब शंकर भगवान भे नमः स्वाहा, तो शंकर भगवान को तो भोजन कराए, लेकिन भगवान विष्णु आपसे रुष्ट होकर आपको श्राप दे देगी, जाओ हमको बुलाकर और हमारा तुमने निरादर किया, इसलिए तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। याद रखना, हवन के समय कभी भी मन को विचलित मत करो, ये संतों का मत है। बोलिए श्यावरी रामचंद्र भगवान की। तो भक्ति सहित मुनि आहुति दीन्ही, आज बड़ी आदर के साथ उस कुंड में जब हवन कर रहे थे, उसी समय अग्नि देवता प्रकट हुए। अग्नि देवता प्रकट हुए तो सोने के पात्र में, सोने के कलश में खीर प्रसाद लेकर गुरु वशिष्ठ जी के हाथ में दे दिया। तब जो है गुरु वशिष्ठ के हाथों में अग्नि देवता उस प्रसाद को दिए, और जब प्रसाद को दिए तो गुरु वशिष्ठ जी जो है, जो वशिष्ठ कहूं हृदय विचारा, सकल काज भाग सिद्ध तुम्हारा। यह हवि पाटी देहु त्रिपजाई, जथा जोग जेहि भागे बनाई। आज
उनके गुरु महाराज जी को अग्नि देवता प्रकट होकर उस कुंड में अग्नि देवता जब प्रकट हुए तो अग्नि देवता सोने के पात्र में खीर प्रसाद उनके गुरु महाराज वशिष्ठ जी के हाथों में दिया और गुरु महाराज जी को समझाए कि इसको आप राजा दशरथ जी को दे दीजिए और बराबर बराबर हिस्से में जाके घर में इस खीर को रानियों को खिला देंगे। और आज राजा दशरथ उस सोने के पात्र का जो खीर था उसको लेकर गुरु को प्रणाम करके वह राजा दशरथ अपने घर को आया। और जब राजा दशरथ जब वह घर को आया तब तीनों रानियों को सुंदर तब दृष्टि भय पावक सकल सबई समुझाई परमानंद मगन नृप हर्ष नहीं ते समाई। आज इतना समझा कर वो अग्नि देवता अदृश्य हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो गए और सकल समाज को समझाकर अग्नि देवता जो प्रकट थे कुंड में वो अंतर ध्यान हो गए और उस खीर प्रसाद को खुशी होकर हर्षित होकर राजा दशरथ अपने घर को लाए। तो तब ही राय प्रिय नारी बोलाए कौशल्या चली आए। सिया राम जय राम सिया रारी दीन सुमित मान प्रसन्न करी। राम सिया राम राम सिया राम जय राम सिया राम। जब राजा दशरथ जी महल में गए तो सभी रानियों को बुलाए और उस खीर का आधा भाग को कौशल्या को दे दिए राजा दशरथ जी, और आधे जो बचा इधर आधा प्रसाद उसको जो है 2 भाग में कर देते हैं और 2 भाग का एक आधे भाग को किनको दिए सुमित्रा मैया और उसका अर्ध भाग को दिए केकई को। तो केकई प्रिय नारी थी वो राजा दशरथ, उनको जरा क्रोध आ गया और जब क्रोध आ गया गुस्से में क्रोध में आकर वह प्रसाद का ध्यान ही नहीं दी। उस समय जो है वह आधा अर्ध भाग को जो है उनको देने के बाद भी आधे भाग को गुस्से से वह सुमित्रा को दे दी और सुमित्रा उस दोनों प्रसाद को रख के प्रसन्न हो गई। और वह केकई का जो प्रसाद है उसे कुछ अंश को क्रोध के आक्रोश में जब आ गई समय एक कोई चील आया और उसके हाथों से उस दोने को ले जा रहा था आकाश मार्ग से कि अंजनी माता जो है एक पहाड़ की चोटी पर सुंदर श्रृंगार करके बैठी थी और वह दोने का प्रसाद गिर गया और वो भगवान का प्रसाद समझकर वो अंजना माता उसको भी ग्रहण कर ली और वही हनुमान जी का उत्पत्ति हुआ। आज आधे भाग को कौशल्या, उसके अर्ध भाग से आधे भाग को सुमित्रा और अर्ध भाग को केकई को दिए। अर्ध भाग को केकई अपने पास रख के क्रोध से पूरा सुमित्रा को दे दी। तो दोनों प्रसाद को सुमित्रा ने और अर्ध भाग जो है वो शील उठाकर उस दोने को जब ले जा रहा था तो अंजनी माता सुंदर श्रृंगार करके उस पहाड़ की चोटी पर तपस्या कर रही थी। उसके आंचल में प्रसाद गिरा धोने का भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण कर ली और वो गर्भ में हनुमान जी को धारण कर लिया। ऐसा भगवान का चरित्र है। आगे कथा है, यही विधि गर्भ सहित सब नारी भाई हृदय हर्षित सुख भारी। सिया राम जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम। जा दिन ते हरि कर वही आए सकल लोक सुख सापति
राजहि रानी शोभाशील तेज की खानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। सुख दुख कछुक काल चली गयो जही प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। इस प्रकार से राजा दशरथ सभी रानियों का प्रसाद खिलाया और आज सभी रानियां उस राजमहल में सभी गर्भ धारण की हैं। बंदो इतने सुशील चतुरा आज कौशल्या सुमित्रा माता के कई सभी गर्भवती हैं। बंदो संत कवि कहते हैं कि मंदिर महासभ राजहि रानी। उस मंदिर में रहकर घर में रहकर सुंदर वो राज्य रानी शोभाशील तेज की खानी। इतने क्योंकि चार वेद का आज अवतार होने वाला है। जगत पिता जगत के सृजनहार राम जिनके गर्भ में निवास हो, जरा सोचिए उस पुर और उस नगरी और उस घर उस मां का गर्भ को सोचिए कि उसका वर्णन शेषनाग अपने हजारों लोगों से भी कभी नहीं कर सकते। जिसके गर्भ में 3 लोगों के स्वामी। आज माताएं जब गर्भ होती हैं, गर्भ रहती हैं, उस समय उनको सुंदर पूजा पाठ, सुंदर तीर्थ करना चाहिए, सुंदर पूजा पाठ करना चाहिए, सुंदर मंदिर जाना चाहिए, संतों का वाणी को सुनना चाहिए, उनसे कर्कशा वाणी ना बोले, अटपटान दूषित भोजन ना करें, तब वह बालक बुद्धिजीवी ज्ञानमान उत्पत्ति होगा। वो ज्ञानमान बुद्धिजीवी उस गर्भ से माता का हर आचरण, पिता का हर आचरण को वो लाएगा गर्भ में ही। जो है ध्रुव महाराज जी, आप देखो कितने ग्रंथों को देख लीजिए। ध्रुव महाराज गर्भ में ही भगवान का भक्ति को करना प्रारंभ किए। व्यास महाराज जी शंकर भगवान सुदेव रूप में जब आए तो वो भी गर्भ में 7 साल तक गर्भ में ही भगवान का चिंतन किया। आज तो जो गर्भवती माताएं हो जाती है उनसे खूब कर्कशा बोलते, उनको मारपीट करने लगते हैं, अटपटान बोलने लगते हैं। वो आचरण सदैव गर्भ के अंदर जो पुत्र पुत्री जो पल रहा है उसके जीवन में वह उतरता है, उसके जीवन में वह ज्ञान उतरता है। इसलिए बंदो जब माता गर्भवती हो, सुंदर उनका समय व्यतीत हो, आने वाला बुद्धिजीवी वह पुत्र वह पुत्रियां होती है। आज उस राजमहल में सुंदर 3 रानियां बड़े ही आनंद भाव से भगवान का ध्यान करने लगी, परमात्मा का चिंतन करने लगी। तो सुख जुत कछुका काल चली गयो और जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। कुछ दिन तक व्यतीत हो गया, 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह। अंतिम जब अवस्था आया, भगवान को इस धरा धाम में आने का जब समय आया, तब जोग लगन ब्रह बार तिथि सबे भये अनुकूल शरयच अरुवचर हर्ष जुता राम जन्म सुख मोह। श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय। जब भगवान इस धराधाम में आए तो जो लगन ग्रह बार तिथि सबे भये अनुकूल, योग लगन ग्रह बार तिथि समय सारा अनुकूल हो गया। सुंदर हवा बहने लगी, सुंदर शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा का प्रवाह होने लगा और आकाश मार्ग से सुंदर देवताओं के द्वारा पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो आज कुछ झांकियां भी यहाँ आदेश दिया गया था। मैं चाहूंगा झांकी दिखाने वाले जो बंधु हैं, आप लोग का समय सट रहा है, इसलिए आप लोग समय का ध्यान दीजिए। आगे कथाएं आती है। जब
नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि आया, सुंदर मास और सकल भये अनुकूल, क्योंकि संत कवि का है उनका वार को, उनका तिथि को अनुकूल किए हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। पाठ दिवस यति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। शीतल बांध सुरनि पहुँचाओ, हर्षित सुर संतन मन जाओ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। वन कुसुमित गिरि गण मणियारा, श्रवै सकल सरि सावित धारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। सो अवसरो बिरंगी जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। गगन विमल संकुल सुर जोधा, गावहि गुणगान गर्व बरोधा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। जब भगवान नर रूप में अवतार लेने का जब समय आया, तब वह जो है नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता, मध्य दिवस यति शीतन घामा, औ पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र मास का महीना, ध्यान से सुनिए, पवित्र चैत्र मास का महीना नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित सुंदर मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी, वह पवित्र समय था, अंकों का शांति देने वाला, सारे लोगों का शांति देने वाला, अंडज पिंडज उखमक अस्थावर जलचर थलचर नभचर नाना सातों लोगों को दिव्य ज्ञान दिव्य दृष्टि दिलाने वाला, परम आनंद दिलाने वाला परम धाम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार होता है।